स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वॉइस के बारे में कि वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आपको बताया गया था कि वॉइस टू टाइप्स की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होती है, कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, और यदि कुछ सेंटेंसेस हमें दे दी जाएं तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है और कौन सा सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। यहां पर लिखा है सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन। जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जिसको हम डूअर भी कहते हैं, यदि वो सेंटेंस में कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। यहां पर एग्जांपल दिया गया है, राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका राम है। ठीक है। एक बात और मैंने बताई थी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जो एक्शन हो रहा है, यदि उस एक्शन को करने वाला सेंटेंस के का सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। और सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को करने वाला यदि वो सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी। और यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कहने का मीन्स ये है जो वर्क हो रहा है, राइट्स, इसका जो सब्जेक्ट है वो राम है। तो राम क्या है? राम डूअर है। और डूअर है तो ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है। तो सेंटेंस का जो वर्क है लिखने का, वो किसने किया? राम ने किया। और राम कहां लिखा है? राम सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट राम हुआ, इसलिए सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और राम ही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आगे यहां पर एक्सप्रेशन दे रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन हिमसेल्फ इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस में खुद कोई एक्शन करता है, खुद कोई वर्क करता है, तो वो सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस। तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है या एक्टिव वॉइस में कहलाता है। क्लियर? यहां पर दूसरा सेंटेंस दिया गया आपको, स्नेहा इज गोइंग टू स्कूल। स्नेहा स्कूल जा रही है। स्कूल कौन जा रहा है? स्कूल जा रही है स्नेहा। वर्क कौन कर रहा है जाने का? वो कर रही है स्नेहा। ठीक है। स्नेहा क्या है? डूअर है। डूअर के साथ साथ ये आपका सब्जेक्ट भी है। किसका सब्जेक्ट है? इज गोइंग, अर्थात वर्ब का सब्जेक्ट है। सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है, जो एक्शन हुआ है, उसका सब्जेक्ट स्नेहा है। और स्नेहा सेंटेंस में वर्क कर रही है, इसलिए सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में है। आई होप दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और डेफिनेशन जो है वो भी आपको साथ साथ समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो काम समाप्त किसने किया? काम समाप्त किया ही ने। ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है और डूअर है। क्लियर? और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट ही है और जो वर्क हुआ है कंप्लीट, किसी वर्क को कंप्लीट करने का, वो ही ने किया है। अर्थात कहने का मीन्स ये है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो डूअर है और सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, सी वाज टोट बाय मिस्टर वर्मा। यहां पर आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया गया हो, एक्टेड अपॉन, एक्शन किया गया हो किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। जब जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो रहा है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कहलाता है। यहां पर एक्सप्रेशन दिया गया है, व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट डू द एक्शन हिमसेल्फ इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वर्क अपने आप नहीं करता, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस। तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, सी वाज टॉट बाय मिस्टर वर्मा। उसे मिस्टर वर्मा द्वारा पढ़ाया गया। इसने क्या काम किया? इसने पढ़ने का काम किया। पढ़ाने का काम किसने किया? मिस्टर वर्मा ने किया है, जो कि आपका डूअर है।
फिर इन्होंने मिस्टर वर्मा ने वर्क किया किसके ऊपर, सी के ऊपर, और सी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है, टोट, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो मिस्टर वर्मा है, क्योंकि काम किसने किया, मिस्टर वर्मा ने किया। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको वॉइस में बताया था क्या, कि जो सब्जेक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, न कि वर्ब का सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो यहाँ पर सी है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा। जब सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्क नहीं करता तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रोड वाज मेड, सड़क बना दी गई, किसके द्वारा, उसका कोई भी अता पता नहीं है। वो जब सब बनाने वाले का कोई अता पता नहीं, लेकिन सड़क बन गई, और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द रोड है, तो रोड कोई वर्क नहीं कर रही, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है। द बॉल इज चेज्ड बाय द डॉग, कुत्ते द्वारा बॉल का पीछा किया जाता है। तो बॉल क्या है, बॉल सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में वर्क किसने किया, डूअर कौन है, वो डूअर है आपका कुत्ता है, द डॉग है, और वर्ब क्या है, चेज है। इस चेज का सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, वो डॉग है, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वो आपका द बॉल है। अब बॉल तो कोई वर्क नहीं कर रही, लेकिन सब्जेक्ट के साथ लिखा है, तो ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। आई होप आप आसानी से अब पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस आपको दिए जाते हैं उन सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई वर्क नहीं करता तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि हमारा वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है वो यदि कोई वर्क करता है तो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। एक और छोटी सी पहचान कि पैसिव वॉइस की क्या पहचान है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पर वाज का यूज किया गया, यहाँ पर भी वाज का यूज किया गया, यहाँ पर भी इज का यूज किया गया, इन सभी के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, टोट, यहाँ पर भी मेड यूज हुई है, और यहाँ पर भी चेज का यूज किया गया। जबकि ये सेंटेंस जो वाज और इज का यूज किया गया, ये सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारी आईएनजी फॉर्म को यूज करती हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि जितनी भी पैसिव वॉइस होती हैं उन सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं सेंटेंस को, जो हमें सेंटेंस दिए जाते हैं उनको किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, या एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल रेगुलेशन क्या है, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल रेगुलेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है कि उसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते और कब बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं, उन सेंटेंसेज में हम टू टाइप्स की वर्ब का यूज करते हैं। वे वर्ब होती है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है, और जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं दी गई है, अदर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसका रीजन ये है क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की नीड पड़ती है, और सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। इसलिए हमें एक ट्रांजिटिव वर्ब की नीड है जो कि सेंटेंस में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा होता है, या जिस वर्ब को अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग वर्ब यूज की है हमने, इसके जस्ट बाद इंग्लिश लिखा है, और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो रीडिंग जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप फर्स्ट सेंटेंस क्लियर होगा। सेकंड, सी टीचिज मैथ, वह मैथ पढ़ाती है, तो टीचिज के जस्ट बाद आपको मैथ जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो टीचिज जो वर्ब यहाँ पर यूज की गई है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास चर रही है, तो ग्रेजिंग के बाद जो वर्ब है इसके जस्ट बाद ग्रास का यूज किया गया है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो वर्ब है ग्रेजिंग ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इन सभी वर्ब्स के
जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा है। आपका फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड मैथ और थर्ड आपका ग्रास लिखा हुआ है, इसलिए ये सारी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि जिस वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस का या अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी इनकम्प्लीट है। आप यहां पर देख सकते हैं, द काउ इज ग्रेजिंग, गाय चल रही है। क्या चल रही है? जब तक हम नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट को तब तक सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। सी टीचेज वह पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है नहीं पता, जब तक मैथ नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जब तक आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे या किसी चीज का, बुक का नाम नहीं लिखेंगे तब तक आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से जिस वर्ब को अपना सेंटेंस में अर्थ पूरा करने के लिए या अपने आप को शो ऑफ करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब को अपना अर्थ या सेंटेंस का अर्थ बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कैसे? देखिए यहां पर एग्जांपल दिए गए हैं, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब भौंकने के बाद जो वर्ब यूज की गई है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं लिखा है। क्लियर? यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार्क वर्ब यूज की गई है। ये बार्क अपने आप में सेंटेंस का पूर्ण अर्थ दे रही है। ठीक है? द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। अब यहां पर वीपिंग के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ब है ये वर्ब अपने आप में पूर्ण अर्थ सेंटेंस का दे रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। अब यहां पर इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है स्माइल्ड, ये वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंस सेंटेंस का दे रही है, इसलिए ये जो वर्ब यूज की गई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की गई है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि जिन वर्ब को सेंटेंस में अपना अर्थ देने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है या जिस सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और जिन वर्ब को अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती या जिन सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आपके रूल रेगुलेशन की तरह कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल रेगुलेशंस की। देखिए यहां पर मैंने रूल्स लिखे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कौन कौन से रूल हैं, उन्हीं के साथ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला रूल है हमारा, इंटरचेंज द प्लेस डूअर जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं एंड रिसीवर जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको एक बात और कंफर्म करा दूं कि जो हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल रेगुलेशन है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि जो पर्सन काम करता है सेंटेंस में भले ही वो सब्जेक्ट है हमारा उसको हम डूअर कहते हैं और जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है? जिसके ऊपर वर्क किया जाता है उसको रिसीवर कहा जाता है और जो सेंटेंस में वर्क करता है उसको हम डूअर कहते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर जो हम चेंज करते हैं, सबसे पहला जो चेंज होता है इंटरचेंज द प्लेस डूअर जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं एंड रिसीवर जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इनके जो स्थान है उनको आपस में बदल देते हैं। ठीक? यहां पर सेंटेंस दे रखे मैंने, राम टीचेज मैथ। तो यहां पर जो हमारा डूअर है कि राम मैथ पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है? राम। क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। तो इन दोनों को, जो कि हमारा सब्जेक्ट है और ये मैथ हमारा ऑब्जेक्ट है, इनको स्थान जो है वो आपस में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं भी बताऊंगा एग्जांपल के द्वारा। सेकंड रूल है हमारा टेंस चेंज, टेंस को बदलते हैं। जो यहाँ पर टेंस दिया गया है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है कि ये टेंस सेंटेंस जो है वो हमारा किस टेंस में दिया गया है। तो यदि हम पढ़ करके देखते हैं
तो राम टीचिज मैथ, राम मैथ पढ़ाता है, तो हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको चेंज करना है। कौन किस टेंस में चेंज करना है वो मैंने यहाँ पर दिया है। तो टेंस चेंज होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है वो कौन कौन सी होती है मैंने लिखा है यहाँ पर। या तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें हम ऐसे एस लगाते हैं, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां पर डू नॉट, डज नॉट या इनको सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। आई होप यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इनको चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किसी भी टेंस सेंटेंस को जो हम चेंज करते हैं उसकी वर्ब को चेंज नहीं करते। वर्ब तो हमारी फिक्स होती है जो कि रूल नंबर 3 में आती है, क्या कि ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा जो पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनाई जाती है। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है, चाहे आपका टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या कोई अदर, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने जो वर्ब चेंज करनी है, यदि आपका स्ट्रक्चर इसमें से किसी भी एक को फॉलो करता है तो हमें चेंज करना है इज, एम, आर में। यदि फर्स्ट फॉर्म आ रही है तब भी हमें इज, एम, आर लगाना है। यदि आपका एस है तब भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाना है। और यदि डू या डज सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब भी हमें इज, एम, आर का ही प्रयोग करना है। सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यदि सेंटेंस दे रखा है जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, प्लस हम उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसको भी हमें चेंज करना है। इज, एम, आर को इज, एम, आर प्लस बीइंग लगा देना है। कहने का मीन्स ये है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में उसको हम चेंज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। क्लियर? थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सबसे आसान पैसिव वॉइस बनाना परफेक्ट टेंस की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दी रखी होती है। तो करना क्या है, हैज, हैव को चेंज करना है किसमें, हैज बीन और हैव बीन में। जो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज कर देते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल दिए हैं और इनको हम बनाएंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। तो थर्ड रूल है हमारा ऑलवेज यूज V3, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। फोर्थ रूल है यूज बाय बिफोर डूअर। जो सब्जेक्ट है हमारा, ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं राम टीचिज मैथ, तो राम को जब हम ऑब्जेक्ट मैथ के स्थान पर लिखेंगे तो इससे पहले क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है। ठीक है? आगे मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर पर्सन चेंज। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर राम है, यहाँ पर मैथ है, यहाँ पर शी है, यहाँ पर हर है, यहाँ पर दे है और यहाँ पर फूड है। तो इसमें कुछ पर्सन है, जैसे दे हुआ, हर हुआ, शी हो गया और भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं ये भी यहाँ पर शो ऑफ किया गया है। देखिए यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो इसको मी में बदल देते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान में मी दिया गया है तो आप सब्जेक्ट के स्थान पर उसको आई में बदल देंगे। ऐसे ही सेकंड वी दिया गया है तो अस में बदल देंगे, और अस दिया गया है तो वी में बदल देंगे। यू को हम चेंज नहीं करते क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। नेक्स्ट है आपका ही को हिम में बदल देंगे और हिम को ही में बदल देंगे। ऐसे ही शी को हर में और हर को शी में, दे को दैम में और दैम को दे में, इट को इट में ही बदलते हैं क्योंकि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इट ही होते हैं। और यदि कोई नाम दिया गया है तो हम उस नाम को नाम ही रहने देते हैं, या कोई कॉमन नाउन दिया गया है जैसे बॉयज हो गया, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, या किसी अदर कॉमन नाउन दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं करते। आई होप यहां तक आपको रूल रेगुलेशन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है हमारा राम टीचिंग मैथ। राम मैथ पढ़ाता है, तो कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब सबसे पहला रूल है हमारा इंटरचेंज द प्लेस डूअर और रिसीवर। जो हमारा डूअर है उसको रिसीवर के स्थान पर ले जाना है और रिसीवर को डूअर के स्थान पर लेना है। तो मैथ को उठा करके सबसे पहले यहां पर रखना है, मैथ। क्लियर? उसके बाद सेकंड रूल होता है टेंस चेंज। हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर एस लगा हुआ है, तो इसको अब किसके अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग यहां से हेल्पिंग वर्ब उठानी है इज। तो यहां पर सेंटेंस में आ जाएगा हमारा इज। उसके बाद टीचिंग जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म की एस वाली फॉर्म है, इसको हमें चेंज करना रूल नंबर 3, ऑलवेज यूज V3, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है आपकी टोट, तो यहां पर हो जाएगा टोट। उसके बाद जो हमारा राम है वो उसको हम यहां लिख लेंगे, और इससे पहले रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इससे पहले बाय का प्रयोग करना है,
तो यहाँ पर हमें बाय लगा देना है। तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा मैथ इज टॉट बाय राम। राम के द्वारा मैथ पढ़ाया जाता है या मैथ को राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। सेकंड सेंटेंस है सी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि इज दे रखा है और आगे आईएनजी फॉर्म दे रखी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है वो हमारा सी है, और ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा रिसीवर है, वो आपका हर वर्क है। तो इनको सबसे पहले चेंज करना है, हर वर्क को उठाना है और उसको यहाँ पर सी के स्थान रख देना है। तो हर वर्क, हर को हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी पजेसिव फॉर्म होती हैं उनको हम चेंज नहीं करते। पजेसिव फॉर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहां पर जो हर दे रखा है उसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे, हर वर्क। उसके बाद सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसको चेंज करना है। यहां पर हमारे रूल के अकॉर्डिंग इज एम आप दे रखा है, तो इज बीइंग आर बीइंग में हम चेंज कर देंगे। वर्क जो है वो सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा इज बीइंग। ओके, अब यहां पर वर्ब रखी आईएनजी फॉर्म, इसको हमें रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चेंज करना है V3 में। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। उसके बाद यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है, जो कि ऑब्जेक्ट जाकर बनेगा इधर, या हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, तो वो आपका शी होगा। तो शी को चेंज करना है यहां पर आपका हर में। तो इससे पहले बाई लगाना है, तो सेंटेंस हो जाएगा बाई हर। आई होप दोनों सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। तो क्या खाया गया है? खाना खाया गया है। ये आप इस पर वर्क हुआ है, ये आपका रिसीवर है, और किसने खाया है? ये आपका दे जो है वो डूअर है। तो इनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले लिखना है फूड। उसके बाद टेंस जो है आपका परफेक्ट है, और परफेक्ट टेंस को चेंज करना है परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फूड आपका सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा हैज बीन। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म ईटन की थर्ड फॉर्म ईटन ही होती है, और उसके पहले जो दे रखा है, इससे पहले हमें बाय का यूज करना है, बाय देम, क्योंकि दे को देम में चेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा, दे को देम में चेंज करते हैं, और यदि देम दे रखा है तो उसके स्थान पर हम दे का प्रयोग करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे प्रेजेंट टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर करा दूं कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही बनती है, जिनमें 3 टेंस प्रेजेंट के, 3 टेंस पास्ट के और 2 टेंस फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। इन 4 को छोड़ करके बाकी जितने भी टेंस बचते हैं सभी की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट रूल पर, जो कि हमारा टेंस से रिलेटेड है, नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टेंस चेंज की बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे टेंस है उनको किस में चेंज करते हैं। देखिए 4 टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वहां पर आपको सेकंड फॉर्म दी गई होगी, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट का होगा, और यदि इंट्रोगेटिव है तो केवल डिड का हम वहां पर यूज करते हैं। इस टेंस की जो सेंटेंस हमें दिया जाएगा उसको हम जब चेंज करेंगे तो वहां पर वाज और वर का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आती है हमारी वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो वहां पर हमें आईएनजी फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो वाज वर को चेंज करना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही, अर्थात इसके स्थान पर, वाज वर के स्थान पर हम वाज बीइंग और वर बीइंग का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? और जब हम इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, उसमें चेंज कर देंगे, और इसके साथ भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये है कि ऑलवेज यूज V3, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं अपने एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है ही ब्रोट द एप्पल्स। तो यहां पर इस सेंटेंस में ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ब्रोट आपकी यहां पर वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद यहां पर एप्पल्स लिखा है जो कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरचेंज द प्लेस डूअर और रिसीवर। जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उनको आपस में चेंज करना है, अर्थात
जो एप्पल्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसको यहाँ लाना है, और जो ही लिखा है उसको ऑब्जेक्ट बना करके वहां पर दूसरी जगह लिख देना है। तो सेंटेंस सबसे पहले इंटरचेंज करना है, तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में द एप्पल्स। सेकंड है आपका टेंस चेंज। टेंस चेंज है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाएंगे वो यहां पर हो जाएगी वर्ब, तो आ जाएगी वर्ब। उसके बाद थर्ड रूल है आपका ऑलवेज यूज V3, अर्थात थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब है आपकी ब्रोड, ब्रोड की थर्ड फॉर्म भी ब्रोड ही होती है, तो उसके बाद लिखेंगे ब्रोड। उसके बाद लगाना है बाई, तो यहां पर हो जाएगा बाई, और लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के साथ लिख देना है, और ही का ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर ही का हिम में चेंज करके यहां पर लिख देंगे, तो हिम। आई होप आपको यहां पर ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बढ़ाते समय सबसे पहले करना क्या है, आपको जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इनके स्थान जो है वो इंटरचेंज करने, बदलने हैं आपस में। उसके बाद आपको टेंस चेंज करना है। टेंस मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो सेकंड फॉर्म दे रखी है जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का यूज किया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोड की ब्रोड ही होती है, तो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद रूल नंबर 4 यूज बाय बिफोर डूअर, अर्थात ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमने बाय लगाया और उसके बाद ही को हिम में चेंज करके लिख दिया है। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मोहित वाज राइटिंग ए लेटर। यहां पर मोहित जो है वो आपका डूअर है, वाज राइटिंग आपकी वर्ब है, और वाज राइटिंग से हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट है आपका ए लेटर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है या रिसीवर है। तो इसको सबसे पहले क्या करना, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल है इंटरचेंज द प्लेस डूअर एंड रिसीवर, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर, तो सबसे पहले हो जाएगा ए लेटर। उसके बाद सेकंड टेंस चेंज करना है। टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में ही, लेकिन वाज और वर के साथ बीइंग लगा देना है। लेटर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा वाज बीइंग। क्लियर। उसके बाद राइटिंग, यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज की है, लेकिन हमारा रूल कहता है कि ऑलवेज यूज V3, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटिन, तो यहां पर हो जाएगा रिटिन। और रूल नंबर 4 कहता है कि ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है यहां पर जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले हमें बाई का यूज करना है। तो बाई मोहित, मोहित आपका नाम है, जैसे मैंने यहां लिखा था नेम को नेम ही रहने देते हैं, तो यहां पर मोहित हमारा नाम था, तो मोहित का मोहित ही हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आपका दे हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर 1980, उन्होंने इंडिया को 1980 से पहले ही छोड़ दिया था। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आपका दे है, हैड लेफ्ट आपकी वर्ब है, और इंडिया आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ड है बिफोर 1980 ये हमारा एक्सेट्रा में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग इंटरचेंज द प्लेस ऑफ डूअर एंड रिसीवर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो स्थान है उनको इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इंडिया है, तो इंडिया को जब चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो इंडिया। उसके बाद टेंस देखना है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट, जैसा कि यहां पर लिखा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही दी गई है, तो इसको चेंज करना है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड को हैड बीन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हैड बीन लेफ्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे आपका बचा ऑब्जेक्ट जो कि दे होगा, दे को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो दे का दैम लिख देंगे, लेकिन इससे पहले हमें रूल देखना है आपका यूज बाय बिफोर डूअर, अर्थात बाय दैम हम यहां पर लिख देंगे बाय दैम बिफोर, जो कि एक्सेट्रा में है उसको लास्ट में ले जाएंगे, बिफोर 1980। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। आई होप आपको प्रेजेंट के और पास्ट के जो सेंटेंस है जो आपको दिए जाएंगे या दिए जाते हैं उनको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आगे अब हमारे पास बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, कि फ्यूचर के जो टेंस है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इनको किस तरह से हम किस में चेंज करते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो हमारी विल और शैल होती है। विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके विल बी और शैल बी, और उसके बाद जो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वहां पर आईएनजी फॉर्म यूज हमें नहीं करनी है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑलवेज यूज V3, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो विल हैव और शैल हैव होती है, और इसके साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसको चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है, और इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग V3 का हमें यूज करना है। तो आगे देखिए, समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहिनी विल पेंट दिस पिक्चर। मोहिनी इस पिक्चर को पेंट करेगी। तो सेंटेंस जो है उसमें केवल विल का प्रयोग किया गया है, और विल किस में आता है, वो आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो विल जो है वो आपकी वर्ब है और पेंट आपकी मेन वर्ब है। तो इस तरह से मोहिनी जो हो जाता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, विल पेंट आपकी वर्ब हो जाएगी, और दिस पिक्चर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको यहां लेकर के आएंगे और इसको यहां लेकर के आएंगे, और तो दिस पिक्चर आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस पिक्चर अकॉर्डिंग टू रूल इंटरचेंज द प्लेस। सबसे पहले हमें इनके प्लेस चेंज करने हैं, डूअर और रिसीवर के। उसके बाद रूल नंबर 2, टेंस चेंज करना है। टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको चेंज करना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, और पिक्चर के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब यूज करेंगे वो आपकी हो जाएगी विल बी। तो दिस पिक्चर विल बी। उसके बाद पेंट की थर्ड फॉर्म लगानी है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग यूज V3। तो पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड, और उसके बाद हमारे पास बचा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, और उससे पहले हमें बाई का यूज करना है। तो यहां पर बाई मोहिनी। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। मैं एक आम खा चुका हूंगा। तो काम कंप्लीट हो चुका है, शैल हैव आ रहा है, और शैल हैव जो पहचान होती है वो हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है। जो हम इसको चेंज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले हमें वो ही अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा एन एप्पल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां पर आई के साथ शैल हैव यूज किया गया है, लेकिन यहां पर एप्पल के साथ हम करेंगे विल हैव बीन। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के अलावा जितने भी हमारे पर्सन बचते हैं, चाहे उसमें ही हो, शी हो, यू हो, कोई भी पर्सन हो, उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम करेंगे विल हैव बीन। उसके बाद इटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, तो यहां पर लगा देंगे इटन। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, और उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बाई मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, आई को मी में और मी को आई में हम बदल देते हैं। इस तरह से हमारा जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें जो सेंटेंस दिए जाते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी रूल रेगुलेशन मैंने आपको बताए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी भी काफी पॉइंट्स बचे हुए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, जिनको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है काफी लेंथी हो गई है, और यदि मैं उन पॉइंट्स को समझाता हूं तो और भी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यदि आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।